प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर होती राजनीति से आपको खबरदार कर दें, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं और बीजेपी की हवा उसी तरह नहीं चलेगी जैसे लोकसभा चुनाव में नहीं चल पाई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता ने अखिलेश यादव की साइकिल को पंक्चर कर सैफई भेजने का मन बना लिया है। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? के होने वाले उपचुनाव में सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। तो उत्तर प्रदेश में अब दोनों तरफ पीडीए की लड़ाई है। एक तरफ पिछड़ा दलित है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक है, दूसरी तरफ पिछड़ा दलित और अगड़े हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब पीडीए बनाम पीडीए की ही है। एक तरफ पिछड़ा, दलित और अगड़ा है, दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। सीटें भले न हो, लेकिन इन्हीं 9 सीटों से बहुत कुछ तय होने वाला है। जाति गणना, संविधान, आरक्षण के मुद्दे के दम पर जो फायदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के भीतर पाया, उसका सामना अब बटेंगे तो कटेंगे से है। इसीलिए अखिलेश यादव ने उसी टेस्टेड फॉर्मूले को 9 सीटों की पॉलिटिकल परखनली में डालकर उम्मीदवारों की पर्ची निकाली, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें विपक्ष घटा पाया। फॉर्मूला पीडीए का ही। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने 3 पिछड़े, 2 दलित और 4 अल्पसंख्यक को टिकट दिया। अखिलेश ने अयोध्या का फॉर्मूला गाजियाबाद में प्रयोग किया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था, इस बार गाजियाबाद की सामान्य सीट से दलित को उम्मीदवार बनाया। सबसे कठिन सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण से अखिलेश जीत सेट करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि या तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जीतें तो ठीक, नहीं जीत पाए सीट तो उस वर्ग को संदेश आगे के लिए पार्टी दे सके। ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को निकाल फेंका है। अब भारतीय जनता पार्टी से जानना ये हम लोग चाह रहे हैं कि क्या बाबा साहब के सपनों का देश बनाना, क्या आरक्षण सम्मत सबको हक और अधिकार देना, क्या लोहिया के जाति प्रथा के हिसाब से जातिगत जनगणना कराना, ये सब ठगी का काम है। उधर बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उतारे। अगर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सोशल इंजीनियरिंग पर गौर करें, समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी तो एनडीए ने 5 ओबीसी उम्मीदवार दिए। एनडीए ने 1 दलित उम्मीदवार दिया है तो इंडिया गठबंधन के 2 दलित उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के पास कोई लिस्ट नहीं है, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। 9 सीट में 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी, 1 आरएलडी और बाकी 4 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी।
इस बार बीजेपी ने ओबीसी के साथ परिवार बनाम परिवार का दांव भी चला है, जहां करहल के मैदान में 2 यादव हैं, दोनों आपस में फूफा भतीजे हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को उतारा। अनुजेश करहल सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में करहल सीट पर मुकाबला सैफई परिवार बनाम रिश्तेदार के बीच है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। 9 सीटों के नतीजों से आगे साफ होगा दांव किसका सटीक बैठा है, पिछड़े किसके साथ हैं, दलित किसके साथ।